जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल करते हैं स्लाइडिंग ऑफ अ पार्टिकल की। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1.7 kg rests on a rough plane inclined at an angle of 20 degree to the horizontal. A horizontal force H is applied to the particle. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.15. Find H if the particle is on the point of sliding down the plane and B the particle is on the point of sliding up the plane. तो ये हमारे पास फिगर है इसकी, ये पार्टिकल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन 20 डिग्री एंगल बना लिया हॉरिजॉन्टल के साथ और पार्टिकल का मास 1.7 kg है। दैट मीन इसका वेट 1.7 g न्यूटन होगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड हेड कर रहा है। एज एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये भी 20 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा और ये एंगल 70 होगा क्योंकि ये 90 है। इस तरह ये 20 है तो ये 20 होगा क्योंकि ये 70 है, ये 70 तो ये भी 20 और ये भी 70 होगा और ये 90 होगा और R इसका रिएक्शन फोर्स है। रिजॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू 1.7 g cos 20 प्लस h cos 70। इसको रिजॉल्व करें तो ये आएगा 1.7 g cos of 20, ये आएगा 1.7 g sin of 20। इसी तरह h को रिजॉल्व करें तो ये आएगा h sin of 20 और ये h cos of 20। अगर इसको लें 70 को लें तो ये आ जाएगा h cos of 70 और ये आएगा h sin of 20। तो डिपेंड करता है कि ये 20 एंगल ले रहे हैं या ये 70 ले रहे हैं। तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, तो R इक्वल टू 1.7 g cos 20 ये वाली फोर्स और एक इधर से ली h cos 70, या आप ये भी ले सकते थे h sin 20, एक ही बात है। इस तरह पैरेलल टू द प्लेन करना, क्योंकि ये अबाउट टू मूव डाउनवर्ड है इसलिए F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, अब ये अप द प्लेन एक फोर्स लग रही है F और एक यहाँ से फोर्स लग रही है, सॉल्व करें तो h cos 20, तो F प्लस h cos 20 इक्वल टू 1.7 g cos 70, क्योंकि ये 70 है तो ये 1.7 g cos 70 होगा। F को सब्जेक्ट बना लें तो 1.7 g cos 70 माइनस h cos 20, और चूंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में अबाउट टू मूव डाउनवर्ड है इसलिए ये F इक्वल होगा म्यू आर के। F भी हमारे पास है और R भी है और म्यू की वैल्यू 0.1 F पुट कर दिया 1.7 g cos 20 माइनस h cos 20 और इक्वल आ गया 0.15 टाइम 1.7 g cos 20 प्लस h cos 70। h वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ये इधर आके ऐड हो जाएगी, ये इधर आके ऐड हो जाएगी। रीअरेंज कर लिया और यहाँ से हमने h को कॉमन ले लिया, h कॉमन लेने से अंदर आ जाएगा 0.15 cos 70 प्लस cos 20 और राइट पे आ जाएगा 1.7 g cos 70 माइनस 0.15 टाइम्स 1.7 g cos 20 और ये जो एक्सप्रेशन है फैक्टर है ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ें, इनको सिंप्लीफाई करें सारा तो h आ जाएगा 3.38। Therefore the horizontal force, क्योंकि h horizontal force है, horizontal force h आएगी 3.38 न्यूटन। तो horizontal force h 3.38 न्यूटन, ताकि ये क्या करे on the point of moving upward, on the point of moving upward। Similarly on the point of moving अगर डाउनवर्ड है तो ये हो जाएगा इसका on the point of moving upward, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अगर on the point of moving डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। तो इसमें भी इसी तरह रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू 1.7 g cos 20 प्लस h cos 70। उसी तरह रिजॉल्व किया हुआ है
तो R इक्वल टू ये जो कंपोनेंट है ये 1.7 जी cos 20 है, इसी तरह ये एज cos 70 है। इसका पैरेलल टू द प्लेन करें तो वो हमारे पास आ जाएगा F डाउनवर्ड F और 1.7 जी cos ऑफ 70, ये भी डाउनवर्ड, और अपवर्ड आ जाएगी हमारे पास एज cos 20। ओके, अबाउट टू मूव अपवर्ड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को अप्लाई होगी। तो F प्लस 1.7 जी cos 20 इक्वल टू एज cos ऑफ 20, और F को सब्जेक्ट में डालेंगे। F इक्वल टू म्यू आ रहा है क्योंकि अबाउट टू मूव अपवर्ड है, ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। तो F इक्वल टू म्यू आर, F पुट करते हैं, म्यू पुट करते हैं 0.5, R पुट करते हैं 1.7 जी cos 20 प्लस एज cos ऑफ 70। ये सारा सिंप्लीफाई करें और इसको से एक एक्सपैंड करें और एज वाली टर्म्स को लेफ्ट पे कलेक्ट करेंगे। 0.15 टाइम एज cos 70 आया था वो लेफ्ट पे ले तो माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव वाली टर्म राइट में जाके ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एज को हम ले लें तो अंदर cos 20 माइनस 0.15 cos 70, राइट पे आ जाएगा 0.15 टाइम 1.7 जी cos ऑफ 20 प्लस 1.7 जी cos ऑफ 70। ये फैक्टर राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ें, इसको सिंप्लीफाई करें तो एज की वैल्यू 9.06 आ जाएगी। देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 9.06 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि इस बॉडी को अबाउट टू मूव अपवर्ड या स्लाइड करने में हेल्प देती है, तो ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड होगी तो मिनिमम 9.06। सो एज हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 9.06 न्यूटन। थैंक यू।